चलिए, ये आपका सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 1 है, जो कि हमने बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है। तो हमने अभी हिंदी का आपको सेट कराया था, तो ये यूपी पुलिस का आपका सेट 1 है जीएस का। आज हम जो 10 सेट जारी कर रहे हैं, उन 10 सेट को आप देख के जाना है एग्ज़ाम में। 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस का सेट नंबर 1 है। इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सितंबर 2023 में जारी सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत का स्थान देखो 2022 में भी 40 था, 2023 में भी 40 है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है, 40। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी 40, ठीक है। 2022 में भी जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी, 40 थी, 40वां स्थान था भारत का, और 2023 में भी 40वां है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है, ठीक है, वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर पूछा गया किसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो निम्नलिखित, यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना सबसे ज़्यादा किसका है। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी का, ठीक है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। और मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और 2023 में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत की रैंक 40वीं, 2022 में भी 40वीं थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 27वें विकास सड़क कांग्रेस 2023, ठीक है, 27वीं जो विश्व सड़क कांग्रेस है 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्राग में, ठीक है, ए प्राग, ठीक है। तो 27वीं जो विश्व सड़क कांग्रेस 2023 है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, उसका आयोजन हुआ था प्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, इसका जो राइट आंसर है वो है बिठूर में, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर में है। और अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो आपका मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह दिवस। अगला है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार मिला, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वाति नायक को, डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसीएस होती हैं, आरबीसीएस, ठीक है, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो उनका जीवन काल जो है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि 120 दिन, ठीक है, 120 दिन करेक्ट आंसर है। अगला है, खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। जब आप खाना बनाते हैं तो खाना पकाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, तो उस समय कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वो नष्ट होता है विटामिन सी। और आपने देखा भी जब खाना बनाते हैं तो खट्टापन जो है वो कम हो जाता है, विटामिन सी जो होता है। तो विटामिन सी हमेशा जब उच्च ताप के कारण, जब ताप टेम्परेचर बढ़ता है, बॉयल होता है, तो विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक नष्ट हो जाता है, विटामिन जो है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये प्रश्न हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है वो लेक्चर में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारतीय मूल के स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थल लेचमी को किस देश के सबसे श्रेष्ठ समूह नेशनल ट्रेड्स
यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये टपकने वाले के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सिंगापुर। ठीक है, तो जो भारतीय मूल की जो स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थललेचमी है, इन्हें नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस जो है का अध्यक्ष चुना गया, और ये कहाँ है? सिंगापुर में चुना गया। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सबसे लंबी नहर। उम्मीद करता हूँ सबका इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है शारदा नहर। सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री, देखो ये भी बहुत फेमस योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ये किस राज्य ने जो है वो शुरू की थी? तो आपको पता है अभी चुनाव हुए थे राज्यों में, 5 राज्यों में, उनमें से सबसे फेमस जो है वो था, 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। राजस्थान में हुआ था, एक मध्य प्रदेश हुआ था, इसके अलावा 2 पूर्वोत्तर के भी राज्य थे इसमें। तो राइट आंसर जो इसका है वो कौन सा है? सॉरी, एक राज्य था आपका शायद, आई थिंक आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से कोई एक राज्य था, उनमें चुनाव हुआ था, और एक राज्य पूर्वोत्तर का। फिलहाल पॉइंट ये है कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना है वो किस राज्य की है? तो मामा मामा करके फेमस है, और उन्होंने वो जारी की थी। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी अनुमान लगा लिए होंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना आवास योजना जारी की थी। ठीक है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? देखो यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध गायिका कह रहा है, ठुमरी देवी, ध्यान रखना। तो प्रसिद्ध गायिका ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बनारस में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने जारी की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, और जो गायिका गिरिजा देवी उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अब है अगला, रजत सिक्के जो है वो जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। रजत मतलब होता है चांदी, तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो गुप्त शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला, अर्थात चांदी के सिक्के जारी करने वाला। अगला है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की जो राजधानी है, इसका जो राइट आंसर है वो है वातापी। ठीक है, वातापी। ये चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी वातापी। ठीक है भाई, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वातापी। ठीक है, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वातापी में, वातापी में। कैसे सिलेक्ट नहीं हो रहा ये? ए, वातापी। ठीक है, अगला है नेपाल की मुद्रा। ठीक है, तो हमने इसकी ट्रिक भी कराई थी, नेपाल की मुद्रा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमने डाल रखा है। आज हमारा जीके ट्रिक्स बाई आशीष साक्या, आप नेट पे सर्च करेंगे और इस चैनल के फीचर्स चैनल में भी मिल जाएगा। चैनल का नाम है जीके ट्रिक्स बाई आशीष साक्या। ठीक है, ये आप चैनल सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करें। इस पे आपको जीके की ट्रिक्स मिलेंगी एक से एक बेहतरीन। ठीक है, जीके ट्रिक्स बाई आशीष साक्या। तो इसका जो राइट आंसर है, नेपाल की जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, मामा श्री ने बाई से पाक मांगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर जो है वो स्थित है? ए, वाराणसी, बी, मेरठ, सी, आगरा, डी, प्रयागराज। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मंदिर वाले ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? यहाँ पे है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है भाई, कहाँ पर है? बनारस में है, ए, बनारस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ए, असम में, बी, उड़ीसा, सी, कर्नाटक, डी है गुजरात। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो है असम में। ठीक है, बहुत ही फेमस पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखना। और यहाँ से प्रश्न ये आया भी बहुत बार, रिपीट हुआ है। अगला है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वो अवस्थित है? कहाँ पर है? दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए, बनारस में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बनारस में। अगला है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखो डीपीएसपी अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, देखो यहाँ पर छिपा हुआ है, हल्का सा ध्यान रखना, ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड होगा। ठीक है भाई, याद रखने ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आयरलैंड।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? ठीक है, जो पहली बौद्ध काउंसिल है वो कहाँ पर की गई थी? जो पहली बौद्ध काउंसिल है वो आपकी की गई थी राजगृह में। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजगृह होगा। ठीक है, राजगृह। ठीक है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन सी है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, डी है 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम, क्योंकि V इक्वल्स टू, अगर मैं फॉर्मूला निकालता हूँ तो B इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा क्या होता है? W/Q। ठीक है, तो W जो है वो वर्क है, Q मतलब आवेश है। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, आवेश का यूनिट कूलाम होता है, तो आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, और इसी को कहा जाता है वोल्ट। ठीक है भाई, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर 1 वोल्ट में कितना होगा? 1 जूल प्रति कूलाम होगा। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये देखिए संविधान के स्रोत से यहाँ पे सीधे सीधे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत के संविधान में, और देखिए मैंने आपको बनाया संविधान के स्रोत और संविधान की जो अनुसूचियाँ उन सभी पे वीडियो जो है वो बना रखा है, 1 बाय 1 ट्रिक से समझा रखा है, आप उस वीडियो को भी देख ले। तो संविधान के जो उद्देशिका जो है उसका विचार जो है वो कहाँ से लिया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका USA, डी। ठीक है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहद आसान प्रश्न है। क्या है प्रश्न? यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो कहाँ से, मतलब अब ये बताना है कि किस शहर से किस शहर तक जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, और आप सभी लोग शायद आई थिंक गए भी होंगे। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ए भारत ने। ठीक है, तो जो चेन्नई में यानी तमिलनाडु के अंदर जो हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी वो जीती है किसने? भारत ने। चलिए अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान जो है वो किस अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति को घोषित करता है? यहाँ पर ये बताना, देखिए अच्छा इमरजेंसी जो है वो घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है, अब इसमें इमरजेंसी में क्या होता है? एक होता है राष्ट्रपति शासन लग जाना, राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात होता है। प्रश्न के अंदर पूछा गया राष्ट्रीय आपात जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 352। ठीक है, 52, 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात लगता है। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ए बनारस, बी है सोनभद्र, सी है बांदा, डी है ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूरेनियम पाया जाता है वो पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है, ये झांसी से लगा हुआ है, और ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर किससे घिरा हुआ है? MP से। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए इधर मैथ के प्रश्न है, तो ये वाले जो मैथ के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा चुका हूँ पहले से, आप देख लेना मैथ के प्रैक्टिस सेट में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यहाँ पर क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यूपी का सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगला है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर आपको मांग पैदा करना है यानी डिमांड बढ़ाना है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जाहिर सी बात है, डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास आय आएगी। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मांग पैदा करने के लिए आपको इनकम बढ़ानी होगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अगला है कि दाद की बीमारी, दाद की एक बीमारी होती है, किस प्रकार की होती है? निम्नलिखित में किससे होती है कहना चाह रहा है। बैक्टीरियल होती है, ये प्रोटोजोआ होती है, वायरल होती है, फंगल होती है। तो ये आई थिंक आपने अगर ऐड वगैरह देखते होंगे टीवी में तो हर दिन आता रहता है कि दाद, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण दाद होता है, और प्रचार भी बहुत ज़्यादा टीवी पे अक्सर कराता ही रहता है। तो ये एक फंगल बीमारी होती है, फंगस के कारण होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाओं में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है?
ए कोरबा उत्तर प्रदेश, यहाँ सही पूछ रहा है, ध्यान रखना प्रश्न में सही और गलत ये चीज़ भी बहुत ध्यान से आपको पढ़नी होगी। कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, कभी सही है लिखा होगा, है ना। सही नहीं लिखा है तो भी ध्यान रखना है और सही है लिखा तो भी ध्यान रखना है। कोरबा, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, इसका जो राइट आंसर है कावास गुजरात, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में जो सही है वो ताप विद्युत परियोजना है कावास गुजरात की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस नदी को जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ए झेलम, पहली बार झेलम उसमें जाती नहीं। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ जमुना, यमुना नहीं है, ध्यान रखना जमुना। सिंधु बिल्कुल गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई, वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, गंगा। गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और गंगा यमुना जब मिलती हैं तो बन जाती है मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, बल्कि कौन सी गिरती है, मेघना नदी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन, जो हमारी लेक्स होती हैं उनके जो स्टडी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लिम्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखना गंगा नदी को मैंने क्या बोला, बांग्लादेश के अंदर अगर हम जाएंगे तो पद्मा कहेंगे। ठीक है, सिंधु नदी बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती बल्कि अरब सागर में गिरती है। झेलम भी अरब सागर में ही मिलती है, सिंधु में मिलने के बाद ये झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने आप में एक तंत्र है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो गंगा में मिलती है जाके कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना। और भारत में ब्रह्मपुत्र जानते हैं, अगर हम तिब्बत के अंदर चलेंगे तो इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, सांपो नदी कहते हैं। ठीक है, सांपो इंग्लिश में लिखते हैं TSANGPO। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, लेकिन हिंदी में से सांगपो ऐसे करके लिखा आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा आएगा। ठीक है, तो ये है सांपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी ही होती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान से समझना है इन सब चीज़ों को। अगला प्रश्न है कि किस गुरु, कौन से गुरु हैं जो स्वयं को इन्होंने सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को क्या, सच्चा बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पहला करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो भगवत गीता का जो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद जिसने किया था वो था चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, विल्किंस। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें रैयतवाड़ी जो है वो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो जो रैयतवाड़ी प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है उसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। एक प्रश्न और आप याद रखना, इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो वो किसको जाता है, वो जाता है आपका सिविल, मैंने ऐसे लिख दिया, ये वी होगा। ठीक है, सिविल सर्विसेज जाता है कार्नवालिस को। ठीक है, ये प्रश्न भी यूपी पुलिस में कई बार रिपीट हुआ है और चांसेस हैं। कार्नवालिस को सिविल सेवक का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो ये है, सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प। ठीक है, यानी आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प जो है वो किस पुलिस का, देखिए राज्य की जो पुलिस होती है उन सबका एक अपना आदर्श वाक्य होता है। तो यहाँ पर सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये किसका है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, जिस एग्जाम का आप पेपर देने जा रहे हैं उसी का तो कम से कम आदर्श वाक्य जान लें आप, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प। ठीक है, सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प। और रैयतवाड़ी की शुरुआत करी थी थॉमस मुनरो ने। और भगवत गीता को सबसे पहले हिंदी अनुवाद करने वाला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। ठीक है, ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखना। सेट नंबर 1 है, ऐसे ही सेट नंबर 2 सारे 10 के 10 सेट देख के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।